ये आइडिया सर आपका ही था। मोस्ट वेलकम सर। एडिशनल एसपी साहब प्रतापगढ़ गुमानाराम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप आज के हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके जो मैन है, आप बच्चों को गाइड करेंगे, सभी साथियों को बताएंगे जो अपना सीयूटी अभियान है, जिसमें काफी बच्चे इस बार जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं। तो इसमें अपनी जो आज मीटिंग का मेन उद्देश्य है, एक तो ये है सर कि आज जो फिर से अपना जो एक इसका रीओपनिंग स्टार्ट हुआ है फॉर्म्स के लिए। तो जो बच्चे ऑल राजस्थान से या ऑल ओवर इंडिया से जिन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए या फॉर्म फिल नहीं कर पाए, तो उनको आप एक अपने संदेश के जरिए, और बाकी आप बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, साइंस और आर्ट्स वगैरह और कॉमर्स के लिए जितने भी बच्चे हैं सबको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और उनको फॉर्म फिल करने के लिए या आप जो भी एक्सपर्ट्स आप जो जिनके डाउट्स हैं उनका आप आज सॉल्यूशन और गाइडेंस करेंगे। तो मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार। आपके ये पीछे जो डिस्प्ले हो रहा है, ये जो सीयूटी का जो ये सर ये अपना CUET-समर्थ.ac.in का अपना वेबसाइट है जो CUET UG के लिए है सर। अच्छा, तो फिर इसमें कुछ बताना चाहोगे क्या, या आप? जी सर बिल्कुल, मैं आप अगर बोलेंगे मैं 2 मिनट के लिए पूरा एक बार के लिए। वो तो वैसे तो क्या है कि अब ज्यादातर लड़कों ने मेरे हिसाब से फॉर्म तो फिलअप कर लिया है। ऐसे कोई बहुत कम बच्चे रहे होंगे, लेकिन हो सकता है विद्यार्थियों की कुछ दोबारा डिमांड आने से या कुछ ज्यादा और कोई कांड रहा होगा। इस कांड से सीयूटी ने 3-4 दिन का मौका और दिया, 21 मई तक। जी सर। तो पहला अपना उद्देश्य ये है कि और भी ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में अपन इस मैसेज को शेयर करें कि जो विद्यार्थी रह गए हैं, जानकारी के अभाव में अभी भी कभी बात होती है तो बता रहे हैं कि ध्यान नहीं रहा, ये नहीं रहा। तो अभी अपन अपना ये थोड़ा सा प्राइम मोटिव तो ये रहेगा कि अपन वापस जितने भी मैसेज बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे स्टूडेंट के हैं या टीचर्स के हैं, और नॉर्मली अभी कोरोना काल के कारण ऑनलाइन स्टडी होने के कारण बहुत से जैसे जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट्स के प्रत्येक स्कूल में ग्रुप बने हुए हैं, तो अपने ज्यादा से ज्यादा उसका मैसेज करवाएं। ये चीज अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। जी सर। और बच्चे फॉर्म भर सके तो जो वंचित रह गए हैं वो। इसके अलावा हेलो जी सर, ये कोई क्या हो गया? कोई बीच में पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अपना कोई स्क्रीन वगैरह शेयर ना करें। जी सर, सॉरी सर। ठीक है, तो अपन ज्यादा से ज्यादा आवेदन करवाएं। और दूसरा एक है कि इन दिनों करेक्शन का भी चल रहा है, करेक्शन विंडो भी ओपन है। तो मेरे पास में बहुत से ऐसे विद्यार्थियों का, मतलब स्पेशली बाड़मेर का, हमने इस बार थोड़ा सा अच्छा प्रयास करके और ज्यादा फॉर्म भरवाए हैं। हमें विश्वास है कि राजस्थान में जिन जिन जिलों में फॉर्म भरे गए उसमें बाड़मेर टॉप जिलों में होगा। मतलब टॉप जहाँ कुछ 5-7 जिलों में बाड़मेर होगा जरूर, क्योंकि सभी लोगों ने, विशेष रूप से शिक्षक बंधुओं ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। बिल्कुल सर, बाड़मेर में मुहिम की तरह चलाया है इसको। बिल्कुल। शिक्षकों ये सब कुछ जो है वो शिक्षक बंधुओं की बदौलत हुआ। तो उनकी मेहनत से बाड़मेर में अच्छे फॉर्म भरे गए हैं। उसके बावजूद जो फॉर्म भरने के बाद में जो पीडीएफ शेयर हुई है, तो पीडीएफ शेयर होने पर बहुत सी गलतियां मतलब बच्चों ने की है। तो उसके कारण क्या है कि जैसे उनसे पूछा गया भी ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा साहब हमने तो ई मित्र वाले को कह दिया था और बता दिया था हमारे सब्जेक्ट, और उसने यूनिवर्सिटी चयन कर ली है। तो यूनिवर्सिटी चयन करने में बच्चों ने बहुत कम चयन किए, या फिर ऐसी कर दी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चयन कर ली है। जबकि क्योंकि सीयूईटी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट कर रही है स्कोर को, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट कर रही है, तो अपने को प्रायोरिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनको देनी चाहिए, उसमें भी नंबर 1 पर डीयू को देनी चाहिए। तो फॉर्म में आपने जो यूनिवर्सिटी भरी है ना, वो ऊपर नीचे कहीं भर दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी कुछ बातें और जिज्ञासाएं और जो बातें वो बताने से पहले, अभी जो आप बता रहे थे कि इसकी प्रक्रिया, यदि कोई स्टूडेंट या कोई जो जुड़े हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई इसमें क्या चीज, फॉर्म भरने की प्रक्रिया में कोई चीज हो, तो आप बता दें 2-4-5 मिनट। और उसके बाद में किन किन यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स हैं और उनमें
कौन सा टेस्ट जरूरी है, ये हमने एक लिस्ट बना रखी है, वो अपन शेयर करेंगे और उसके बाद में थोड़ी चर्चा करेंगे और बाद में कोई प्रश्न होंगे तो वो लेंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। पंकज जी, आपके पास में जो भी विचार हैं और आप स्क्रीन पे जो भी दिखा रहे हैं वो प्रेजेंट करें, फिर हम सर का मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। ओके सर। तो सभी साथियों से और सभी जो ऑल ओवर राजस्थान और अपने इंडिया से जितने भी बच्चे हैं, सबको एक इंफॉर्मेशन है कि जो सीवीटी का यूजी का फॉर्म है वो रीओपन हो गया है। तो जो भी बच्चा अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाया है तो वो अपना फिर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है वो आपकी 31 मई है। और 31 मई को देखिए, आप जैसे सीवीटी यूजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जब विजिट करेंगे तो इसका फर्स्ट आपका पब्लिक जो नोटिस है, आप नोटिस आपको चेक करना है। तो इसमें आप देखिए, नोटिस में आपका जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया है 27 मई से 31 मई के लिए। और टिल आपका 9 PM तक आपका क्या रहेगा, विंडो है वो ओपन रहेगा। और इस पे अपन अब भी बात करेंगे कि अपने को प्लेटफॉर्म पे अपने को जो यूनिवर्सिटी चूज करनी रहती है। तो अब तक जो इसमें है टोटल 86 टोटल यूनिवर्सिटीज है, जिसमें 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज है। 12 के अप्रोक्स है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज है। उन्होंने भी क्या किया है, सीयूईटी में पार्टिसिपेट्स किया है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। तो ऑल ओवर इंडिया से 86 यूनिवर्सिटीज है जो सीयूईटी यूजी के थ्रू अपने यूजी एडमिशंस वगैरह लेगी। तो अपन बात करेंगे यूनिवर्सिटीज की। तो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का आइकन दिया हुआ है, जैसे अपन क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, सीयूईटी के होम पेज पे, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि सबसे पहला अपना जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। तो इसमें अपना, जैसे मैं बीएचयू को लेता हूँ, बीएचयू पे अगर आपका जैसे चॉइस है बीएचयू है तो आप बीएचयू पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसके वेरियस जो कंप्लीट जो कोर्सेज हैं, जैसे बीए ऑनर्स है, बीए ऑनर्स सोशल साइंस के लिए, बीए ऑनर्स विद स्पेसिफिक जो कोर्स है सोशल साइंस। इसमें आपके जो डोमेन सब्जेक्ट एंड जनरल इंफॉर्मेशन है लैंग्वेज के लिए मैप्ड जो इनका प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग में आपको जस्ट पूरा इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपके डोमेन सब्जेक्ट और आपके जो लैंग्वेज है वो क्या रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आप बीए एंड बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं बात करता हूँ बीएससी के लिए, बीकॉम बीएससी। जैसे बीएससी जो ऑनर्स है मैथमेटिक्स ग्रुप है, इसके लिए आप अपन जब देखेंगे इसमें तो आपको इसमें जो डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट में क्या है आपका, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। तो ये आप डोमेन सब्जेक्ट है वो 2 चूज कर सकते हो। साथ में आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, वो आपका कंपलसरी है। सभी जितनी भी बीएससी के कोर्सेज हैं उनमें जो यूनिवर्सिटी अच्छी जो अपनी NIRF रैंकिंग होती है, NIRF रैंकिंग में जो टोटल 5 to 7 यूनिवर्सिटीज है, जैसे BHU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, JNU है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज क्या कर रही है, आपको जो डोमेन सब्जेक्ट के साथ में जो लैंग्वेज है वो आपको क्या किया है, इंग्लिश कंपलसरी कर दिया है। बाकी जो आपके हिंदी के लाइक जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप हिंदी और जो अदर 13 लैंग्वेजेस है वो भी आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी चूज करते टाइम आपको यूनिवर्सिटी पे जस्ट आपको क्या करना है, क्लिक करना है और आपको उस यूनिवर्सिटी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वहां से मिल जाएगा। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज है इसमें जैसे BHU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हरियाणा, झारखंड, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, केरला। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है, जो भी बच्चा जहां से भी बिलोंग करता है, जैसे अपना यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, इसके लिए अपन देखते हैं जो अजमेर में है, इसके जो कोर्सेज है इंटीग्रेटेड MSc करवाता है, इंटीग्रेटेड MSc इसमें। तो MSc इन केमिस्ट्री के लिए आपका क्या है, कॉम्बिनेशन, आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपको क्या करना है, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे, जो 3 सब्जेक्ट्स है वो आप क्या ले सकते हो, कॉम्बिनेशन 1 है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और जो आपका कॉम्बिनेशन 2 है वो क्या आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये आपके रहेंगे अलग अलग कोर्सेज, वेरियस कोर्सेज के लिए, जैसे इंटीग्रेटेड MSc इन बायोकेमिस्ट्री है, इन माइक्रोबायोलॉजी है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, आपका बायोटेक्नोलॉजी है, फिजिक्स, MSc फिजिक्स के लिए आपको क्या है, इसमें स्पेसिफिक आप क्या है, एक लेंगे फिजिक्स, एक केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोर्स चूज करते टाइम में
आपको यूनिवर्सिटीज के वेरियस जो आपके कोर्सेज है वो आपको चूज करना है प्रॉपरली। और आप यूनिवर्सिटीज के एक इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखने वाली चीज एक ये भी है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी के 3 से 4 कोर्सेज है वो डिफरेंट डिफरेंट चूज कर सकते हो। जैसे कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या जूलॉजी एंड बॉटनी जो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं वो सारे यूनिवर्सिटीज के अलग अलग आपको चूज करने हैं। आप कोई भी बच्चा एक ही कोर्स चूज करेगा तो उसको एडमिशन और काउंसलिंग के टाइम में ओनली एक ही स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन या उसमें कंसिडर किया जाएगा। तो जो भी बच्चा जिस भी यूनिवर्सिटी में देख रहा है और जो जैसे बायोलॉजी का स्टूडेंट है या कोई बच्चा है वो इसके लिए फिजिक्स में है या मैथमेटिक्स से है तो अपना फिजिक्स ऑनर्स या मैथमेटिक्स ऑनर्स इस तरीके से वो सारी चीजें क्या करेगा अपनी चूज करेगा। तो मैं मेरे सभी साथी विद्वान गणों और आज के जो पार्टिसिपेंट्स जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही एक मेन है, आपको कोर्स चूज करते टाइम में ये ध्यान रखना है कि आप वेरियस एक ही यूनिवर्सिटी के आप 3 से 4 कोर्सेज भी आप चूज कर सकते हो। और इसके साथ में आप यहाँ से सिलेबस और अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट आपका सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया है CUET की साइट पे और आप इस पे ज्यादा से ज्यादा विजिट करें। और आपका लास्ट डेट है 31 मई को 9 PM से पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल करके और अपना रजिस्टर और उसके बाद में आपकी जो एग्जाम्स की है वो टेंटेटिव डेट जो है अप्रोक्सी लाइक जुलाई के एंडिंग में आपका एग्जाम होगा। तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो मेरी इन्फॉर्मेशन मेन यही थी कि आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स कैसे चूज करना है। और आपका जो अपडेट है वो है 27 मई से फिर से आपके फॉर्म्स है वो री ओपन हो गए हैं और 31 मई को 9 PM तक आपके फॉर्म्स रहेंगे। तो मैं आगे मोस्ट वेलकम फिर से करना चाहूंगा आज के होस्ट मेन होस्ट है डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी सर और आज के एक्सपर्ट है जो गुमाना राम जी सर हैं। तो आप इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू पंकज जी, आपने शॉर्ट में जो भी टेक्निकल इश्यूज थे उनके बारे में सॉर्ट आउट किया। मैं चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई क्वेरीज हैं, कोई उनकी शंकाएं हैं या उनके कोई प्रश्न हैं तो पहले वो रखें ताकि जी सर, गुमाना राम जी सर हैं वो उनके स्टूडेंट्स के सवाल के आधार पर अपना वक्तव्य रख सकें। तो राकेश बुनकर जुड़े हुए हैं। राकेश जी कोई आपका सवाल है? कहाँ से हो आप? एक बार अपने आप को अनम्यूट करें राकेश जी, अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक ऑफ। हाँ यस सर मैं राकेश कुमार बाइतू से हूँ। आप बाइतू से हैं? जी हाँ, सर जी जी बाइतू ठीक है। मादक। अभी अच्छा अच्छा, आपका कोई सवाल सर? सर सवाल यही है कि सिलेबस नहीं मिला है हमें कहीं। सिलेबस नहीं मिला है, इसके लिए सर भी आपके लिए तैयार हैं, प्लस पंकज जी आपको बता देंगे कि कौन कौन सा सिलेबस किस प्रकार से है। आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है या आपका जो जनरल स्टडी वाला टेस्ट है वो भी लगेगा, ये तो आप कन्फर्म है क्या? देवेंद्र जी सर, इनके सब्जेक्ट क्या है? एक मिनट बात करने देना बेटा, बता दोबारा बता आपके सब्जेक्ट क्या है? सर मैंने डोमेन सब्जेक्ट तो ले लिया लेकिन वो जीके का है ना, वो जीके का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, मतलब वो नहीं मिल रहा सिलेबस पूरा। नहीं आप पहले देखो, सुनो पहली बात, आपके 12th के ऑप्शनल सब्जेक्ट बताओ पहले। सर जियोग्राफी, हिस्ट्री हाँ। और फिजिकल साइंस तीनों है, ठीक है। तो अब आपने फॉर्म में मेरे हिसाब से 3 तो ये डोमेन सब्जेक्ट लिए होंगे, हिंदी लैंग्वेज ली होगी। हाँ सर। और यदि आपने BHU या दूसरी यूनिवर्सिटी भरी है तो आपको जनरल टेस्ट भी देना होगा, शायद जनरल टेस्ट में भी यस किया होगा। हाँ सर। ठीक है, अब आप सुन लो, आपके 5 आप टेस्ट दोगे। एक तो आप हाँ। लैंग्वेज में दोगे हिंदी का, हाँ सर। और 3 आपके जो सब्जेक्ट है वो दोगे, और एक जनरल टेस्ट है। तो अपन लैंग्वेज से बात करते हैं, दूसरे जो जुड़े हुए हैं उनसे भी बात करें कि लैंग्वेज के अंदर देखो सिलेबस में क्या है, आपने देखा है? यदि आपने नहीं देखा है तो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ सर। एक मिनट में, और सर स्क्रीन पे विजिबल है आपका एक ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए।
सर स्क्रीन शेयर करके अच्छा। बता रहे हैं तो आराम से देख लें आप सब। वो है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। पंकज जी कुछ आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। जी सर। हाँ एक लास्ट में ले लेंगे सभी साथी अपना ये देखो, वीडियो ऑन करके। अभी देखो एक बार सर को बताने जितने भी दीजिएगा। लैंग्वेज है, जितनी भी लैंग्वेज है, उसमें 6 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें 3 तो पैराग्राफ पूछे जाएंगे। सुन रहे हैं आप? जो अभी जिसका प्रश्न था कि भाई हमारे सिलेबस नहीं मिला, तो लैंग्वेज का तो सिलेबस केवल ये है, अनसीन पैसेज आएंगे जो कोई आपको उसका अभ्यास करना है। आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में भी ऐसा है, सीबीएसई में भी पैराग्राफ आता है, 10th में भी अपना एग्जाम दिया उसमें भी ऐसा ही पैराग्राफ आता है। तो अपने को ज्यादा से ज्यादा हिंदी के पैराग्राफ और उनसे बनने वाले प्रश्नोत्तर का अभ्यास करना, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रश्न तो आराम से आप उत्तर दे। 3 तरह के पैराग्राफ होंगे, एक फैक्चुअल होगा, एक नैरेटिव होगा, लिटरेरी होगा। फिर इसके अलावा ये हिंदी और इंग्लिश में दूसरी जो लैंग्वेज उनमें भी होगा, परंतु 2 मुख्य अपने यहाँ तो 2 लैंग्वेज है। यानी 3 पैराग्राफ होंगे 300 शब्दों के, तो ये इन पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी में और रीअरेंजिंग द पार्ट्स, यानी जो सेंटेंस देंगे उनको रीअरेंज करना होगा। फिर चूजिंग द करेक्ट वर्ड और सिनोनिमस, एंटोनिमस और वोकैबुलरी, यानी वो सभी चीजें हैं जो आपके ने 10वीं 11वीं और 12वीं में पढ़ी है। तो एक अच्छी सी हिंदी व्याकरण की पुस्तक लाकर ज्यादा से ज्यादा इनका अभ्यास करना है। और दूसरा, आजकल बाजार में भी अभी मार्केट में इनके अभ्यास प्रश्न पत्र आ गए हैं, जैसे दृष्टि के आ गए हैं, अरिहंत के साथ आने वाले हैं, एडुकार्ट के हैं। इसके अलावा खूब जैसे ये पंकज जी हैं या और भी खूब ऐसे हैं जो तैयारी करवा रहे हैं ऑनलाइन। जो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप तैयारी करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करने की कोशिश कीजिए। तो ये तो हो गया। कोई भी दूसरे सुन ले वो भी देख ले कि ये 45 मिनट का एक टेस्ट होगा, जिसमें अपने को 50 में से 40 कोई प्रश्न करने हैं। 50 प्रश्न होंगे और कोई 40 प्रश्न करने हैं। और दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है, या दोनों स्लॉट में जाओगे तो दोनों लैंग्वेज चूज कर सकते हो। अब दूसरी चीज है, वो है दूसरे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कुछ भी है, उसका सिलेबस जैसा पंकज जी अभी बता रहे हैं ऑनलाइन है। वो पढ़ा है www.cet समर्थ, इस ऑनलाइन जाएंगे। परंतु उसमें थोड़ी सी समस्या ये आ सकती है कि वो इंग्लिश में है। तो आप इंग्लिश में ढंग से यदि उसको अध्ययन करोगे तो उसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा, और या आप खुद ही कर सकते हो। तो वो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लो और उसके आधार पर तैयारी करनी है। परंतु उसमें मोटे तौर पर 12th का ही सिलेबस है, 12th एनसीईआरटी का ही सिलेबस है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब रही तीसरा जो जनरल टेस्ट है, स्क्रीन पर आप देख रहे हो जनरल टेस्ट के 6 सेक्शन है। इन 6 सेक्शन में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग, मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यानी ये 6 है। इसके लिए आपको जीके की तो साधारण से कोई लूसेंट की वो बुक देख लो, करंट अफेयर्स इन पिछले 5-6 महीने का देख लेना। परंतु जो नीचे जो चीजें हैं, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इसके लिए आपको अच्छी किताब, भले आप RS अग्रवाल की हो, जी सर, आई थिंक सर का कोई डिस्कनेक्टिविटी हो गई है। तो आप सर यहाँ पे प्रेजेंट है, बट सर का कोई, सर आप सुन पा रहे हो?
हाँ हाँ पंकज जी, शायद सर के नेटवर्क कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो गई होगी। जी सर, जी सर। हाँ, और कोई स्टूडेंट जैसे फिरोज खान है, फिरोज खान के साथ में 4-5 बच्चे जुड़े हुए हैं। फिरोज खान जी, आप सुन पा रहे हैं? जब तक सर जुड़ते हाँ हैं। सर, मैं सुन रहा हूँ। जी, आप अपना वीडियो ऑन करें। जी, आप कहाँ से हैं फिरोज खान जी? हाँ सर, मैं बायतू से हूँ। आपका किसी का भी कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, जैसे मुझे एक क्वेश्चन याद है पहले, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो काउंसलिंग होगा या काउंसलिंग किस बेसिस पे होगा। तो आपका काउंसलिंग है सर वो कट ऑफ कैसे होगी? हाँ, कट ऑफ कैसे होगी। तो कट ऑफ में क्या रहेगा, जैसे आपको पता है कि जैसे जेईई और नीट वगैरह की काउंसलिंग होती है, तो आपको क्या रहेगा इस टेस्ट के थ्रू, जैसे एक आपको क्या रहेगा, एक नंबर जो मार्किंग रहेगी, वो मार्किंग के बाद में आपको एक चॉइस फिल करने के लिए आपके पास में एक ऑप्शन आएगा। यानी कि जैसे आपका इस कट ऑफ में आपके 50 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 या आपके 60 मार्क्स आए, 70 मार्क्स आए, तो एनटीए आपका एक स्कोर जनरेट करेगा। वो स्कोर जनरेट करने के बाद में आपको एक चॉइस फिल करने के लिए फिर से ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको अपनी यूनिवर्सिटीज का ऑर्डर में आपको क्या करना है, चॉइस करना है। अब आपका एक रैंकिंग और आपकी कट ऑफ के बेसिस पे, जैसे आपका जैसे फर्स्ट स्लॉट एंड सेकंड स्लॉट इस तरीके से आपके आएंगे। तो फर्स्ट स्लॉट में जैसे आपने फर्स्ट चूज किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी को चूज किया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे ही बच्चों का जैसे 40 सीट्स है, अप्रोक्स अपन मानते हैं कि एक कोई क्लास में से 40 सीट्स है, तो जिन 40 बच्चों ने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, अपना फाइनलाइज एडमिशन लॉक कर दिया है, उसके बाद में आपका जो सेकंड चॉइस है उसमें आएगा। तो आपका क्या रहेगा, एक एनटीए एक स्कोर जनरेट करेगा, वो स्कोर जनरेट करने के बाद में आपको एक काउंसलिंग का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज का चॉइस फिल करना है और आपका उस स्कोर के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटीज मिलेगी। तो आपको अपनी चॉइस फिल करने का एक फिर से इसमें चांस रहेगा, वो होगा आपको काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेंट्स करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, टेस्ट में पहले अपनी चॉइस इसमें भी फिल करनी है, देन आपको काउंसलिंग के लिए अलग से फॉर्म फिल करना है। जो स्कोर रहेगा उस स्कोर के बेसिस पे आपको वेरियस अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए आपको उस विंडो पे जाके और आपको क्या करना होगा, अपने मार्क्स अपलोड करने हैं और आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। जैसे आपको बीएचयू में अप्लाई करना है, आपको दिल्ली के लिए अप्लाई करना है, या आपको जेएनयू के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या हैदराबाद यूनिवर्सिटी या राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी बच्चे को हरियाणा, पंजाब, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस अपने एनटीए स्कोर, जो एनटीए स्कोर आएगा आपका, उस स्कोर के बेसिस पे आपको क्या करना रहेगा, अप्लाई करना रहेगा। तो वहां से आपकी कट ऑफ जनरेट होगी। ठीक है जी सर। और तो सर एक मॉक टेस्ट आया था सर, वो क्या है? मॉक टेस्ट है आपका जो आपका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, वो एनटीए अपना एक मॉक टेस्ट है, वो आपको सेंड करती है कि आपका जो पेपर का पैटर्न है, या किस पैटर्न पे किस बेस के क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। और आपको सभी को इन्फॉर्मेशन के साथ में ये भी ध्यान में होना चाहिए कि इस बार आपका जो सिलेबस है उसमें ओनली 12th क्लास का सिलेबस है। आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें आपका 12th क्लास का ओनली एनसीईआरटी सिलेबस है। और आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपका एग्जाम होगा। और आपका एग्जाम है वो कंप्लीट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होगा, जिसमें आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की तरह आपका एग्जाम होगा। तो कुछ बच्चे जो साइंस के बच्चे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के लिए हमारी जो टीम है कंप्लीट, हम बच्चों को आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं एजुकेशन के लिए। तो मैं आपको सर 2 मिनट बच्चों को एक बार आपको क्लासेस के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, कोई बच्चा जो साइंस से है, तो मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम, हेलो जी सर। हाँ सर बोलिए। क्वेश्चन कितने आएंगे? क्वेश्चन, हाँ, डोमेन सब्जेक्ट जो आपका रहेगा, डोमेन सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और इसके लिए आपका टाइम लिमिट रहेगा 45 मिनट्स। जो आपके 45 मिनट्स है उसमें आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और आपकी चॉइस रहेगी कि आप 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चंस है वो आपको अगर डिफिकल्ट लगते हैं तो आप उनको लेफ्ट कर सकते हो। एक डोमेन सब्जेक्ट है, उसमें आपका टाइम रहेगा 45 मिनट्स का, यानी कि आपका डोमेन सब्जेक्ट का जो टाइमिंग है वो रहेगा 90 मिनट्स के लिए, और इसमें आपके 80 क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी? हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। तो सर आप एक बार बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछिए, मैं सर को एक बार कॉल लगा लेता हूँ। आई थिंक उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप एक बार बात कर लीजिए सर उनसे।
जी बेटा, बायतू से आप लगभग बायतू से ही जुड़े हो। आप गुजर सर, सुनील कुमार, कहाँ से हो सर आप? जयपुर से। आप जयपुर से हैं। मैं बायतू वालों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपका कोई स्पेशल सीयूटी के लिए कोई ग्रुप बना हुआ है क्या, हाँ सर। या आपको ये लिंक किसके माध्यम से मिला? सर हमारे ग्रुप बना हुआ है ऐसे रे? सर, 4 ग्रुप बना हुआ है। किस नाम से है? लेकिन सर ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, हम चारों मतलब एक ही यहाँ बायतू में रूम में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं बस सीयूटी के लिए। एक सुनील जी, आपका भी कोई सवाल है क्या? हाँ सर, हमारे तो सर एडिशनल साहब भी है ना, ये घुमाना राम जी हमारे सर सह कमांडेड है सर। हाँ सर। सह कमांडेड है हमारे घुमाना राम जी। अच्छा 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 अच्छा, आप इन सर्विस है सर? जी सर। हाँ सर अपने बीच में आ गए फिर से। अभी गुमनाराम जी फिर से दुर्गे जी के आईडी से जुड़े हैं। जी सर, वेलकम सर। सर आपको वॉइस आ रही है? अब आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। हाँ तो हम किस विषय पे बात कर रहे थे? हाँ, वो बता रहे थे उसको, वो तो फोन ही दूसरा हो गया। और पेपर पैटर्न के बारे में बात चल रही थी सर। ओके, चलो। तो उसमें थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर में छह जो टॉपिक दिए हुए हैं, इन टॉपिक को के लिए 2 अच्छी सी किताब है। एक तो मेंटल एबिलिटी की रीजनिंग की बुक ले आओ, या बथुरिया की है या और किसी की भी है, RS अग्रवाल की या किसी अरिहंत की पब्लिकेशन की है और खूब है अच्छी, वो बुक्स ले आओ, उसके आधार पे तैयारी करो। लेकिन मेरी सलाह ये है कि जिन विद्यार्थियों के हिंदी ऑप्शनल है उनको जनरल टेस्ट की अच्छी तैयारी करनी चाहिए, अन्यथा DU में उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा। उसका कारण ये है कि उनकी 3 सब्जेक्ट नहीं बन रहे। 3 डोमेन सब्जेक्ट नहीं बनने के कारण उन लड़कों को, चूंकि 3 डोमेन सब्जेक्ट में तो लड़कों की पकड़ होती है, वो पूरा साल पढ़ते हैं, लेकिन जनरल टेस्ट वो उसकी तैयारी करते नहीं है। जबकि DU में उनकी मेरिट बनेगी एक भाषा, एक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट से। इसलिए ऑप्शनल वालों के लिए थोड़ा सा हार्ड रहेगा, तो उनको ये तैयारी विशेष रूप से जनरल टेस्ट की करनी चाहिए। जी सर। और कई एक चीज और देखी है मैंने कि बहुत से विद्यार्थी है जिनके हिंदी ऑप्शनल है और उन्होंने जनरल टेस्ट को नो कर रखा है। यदि कोई आपके जान पहचान में हो तो दोबारा फॉर्म चेक कर लें। जनरल टेस्ट को यस करना है, अन्यथा वो DU के किसी भी जनरली आर्ट्स के किसी भी प्रोग्राम के लिए या ऑनर्स के लिए वो पात्र नहीं होंगे जिनके हिंदी ऑप्शनल है। ध्यान रखना, यदि किसी के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं तो वो पात्र हैं। वो चाहते हैं तो एक ये लैंग्वेज ले लेंगे, हिंदी और इंग्लिश, और 3 वो सब्जेक्ट है, यानी कुल 4 है। तो दोबारा स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि कोई विद्यार्थी जो साइंस बैकग्राउंड से है या फिर आर्ट्स से हैं और वो DU से BA प्रोग्राम में या BA ऑनर्स में आवेदन कर रहा है, तो मैथ्स वाला तो आवेदन इजीली कर सकता है कि उसके 3 डोमेन सब्जेक्ट बन जाते हैं। कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये जिसने शेयर किया है, ये सर आपने नहीं किया क्या? नहीं मैंने नहीं किया, ये किसी स्टूडेंट ने किया है। चलो इसी पर मैं बात करता हूँ। चलो इसको दोबारा करना भाई, दोबारा इसको शेयर करना। रविंद्र, आपने स्क्रीन शेयर की थी, दोबारा शेयर करना। मैं इसी पे बता देता हूँ। हाँ कर रहा है सर। रविंद्र, आपका कोई सवाल भी है क्या इस पर?
देखो हिस्ट्री इसने ले नहीं सर, रखी नहीं, कोई है सवाल नहीं। और पॉलिटिकल कोई साइंस बात ले नहीं। रखी है सर और को बताना ज्योग्राफी दो। ले रखी है और यस कर रखा है। आपका एकदम सही है आपने। और यहाँ पर डीयू में आपने बीए ज्योग्राफी ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स सही भर रखा है। इस लड़के का सही फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। चलो अपना आगे बात करते हैं। तो परंतु इसके लिए हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। एक लड़का है जिसके हिस्ट्री और पॉलिटिकल है, हिंदी साहित्य है, तो उसके 3 सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, 3 डोमेन सब्जेक्ट, इसलिए उसको जनरल टेस्ट देना अनिवार्य होगा डीयू के लिए। जी सर। और किसी पार्टिसिपेंट्स का कोई आप सर के साथ में कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ पूछिए, कोई बात हो तो। और जो बच्चा कोई साइंस से है तो मैं 2 मिनट के लिए सर बच्चों को एक बार हाँ साइंस के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, आप बताइए बिल्कुल जी सर। बताइए। तो जो भी बच्चा को साइंस सर। है, साइंस के लिए हमने फिजिक्स केमिस्ट्री। जी पंकज सर। जी, मेरा एक निवेदन आपसे पहले ये है जी सर। कि आपने साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर रखा है, आपने अच्छा प्लेटफॉर्म भी बना रखा है और आपकी टीम भी गजब की है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सर से संपर्क करके जो अपना जो जनरल पेपर होगा जी सर। वो भी बच्चों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें सर, क्योंकि अभी टाइम है 2 महीने, तो आप 15 दिन में किसी टीम के माध्यम से ऐसा कुछ कर सकते हैं। बाकी आप अपने इस मेरी बात को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल। अपने प्लेटफॉर्म की जो भी विशेषताएं हैं उनके बारे में बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं सर के साथ कोऑर्डिनेट करके और जनरल टेस्ट के लिए एक टीम तैयार करके उस पर पूरा बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो अभी जैसे मैं आपको, जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है उसके लिए आप सीधा जैसे मेरा वेबसाइट है पॉलीगॉन कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से मेरा वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे तो जैसे आप वेबसाइट पे आप कॉन्टेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या किया गया है, एक आपको व्हाट्सएप का आइकन दिया हुआ है। व्हाट्सएप से आप डायरेक्ट यहाँ से मैसेज कर सकते हो। ऊपर आपको मेरे कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी है, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इसके साथ में आपको क्या है, डायरेक्ट यहाँ से एक लॉगिन आईडी है। हम सभी बच्चों को हमारे एप्लीकेशन का एक लॉगिन यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप जैसे हमारी लॉगिन आईडी पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन का विंडोज पार्ट है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो हमने इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के लिए 100+ मॉक टेस्ट तैयार कर रखे हैं। आपकी लाइव क्लासेस रहती है और लाइव क्लासेस के साथ में आपकी जो क्लासेज है वो रिकॉर्डेड भी आपकी वहाँ पे क्या है अवेलेबल है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए हम आपको स्टडीज करवाते हैं। ये इसका यूट्यूब चैनल है पॉलीगन कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से, और इस यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्लीट आपके जो क्लासेज है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और आपको रिकॉर्डेड क्लासेज आप हमारे एप्लीकेशन पे उसको लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पे जो कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं यहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म के बारे में जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है और जो प्लेटफॉर्म को कैसे किस तरीके से आपको यहाँ पे आपके कोर्स है वो कोर्स में आपको जो किस तरीके से आपके मॉक टेस्ट है, कैसे आपके लाइव क्लासेज है, वो सारा आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट आपको बताया हुआ है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पॉलीगॉन कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से है, इस पे आप विजिट करके और यहाँ से आप अपनी साइंस की कंप्लीट क्लासेज वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो। और आप जो एप्लीकेशन के लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है वो आप देख सकते हो। ठीक है। तो आप जैसे आप इस पे लॉगिन आईडी पे लॉगिन के लिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यूजर नेम एंड पासवर्ड जो रहेगा लॉगिन के लिए, वो यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू आप हमारे एप्लीकेशन एंड्रॉइड और iOS यानी एप्पल फोन दोनों के लिए हमारा एप्लीकेशन है और इसका विंडोज पार्ट भी अवेलेबल है। तो वो विंडोज पार्ट भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो और यहाँ से आप अपनी कंप्लीट स्टडी करेंगे। एक बार मैं इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लेता हूँ, तब तक आप सर इसको मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए। देवेंद्र जी सर। Am I audible? आवाज आ रही है?
आ रही है आवाज, बोलिए अब। ओके ओके। तो किसी का कोई डाउट है तो तब तक आप एक बार चर्चा कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना हो साइंस और आर्ट्स वगैरह किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो सर भी यहाँ पे। सर डीयू में आर्ट्स के लिए पद कितने हैं? क्या क्या कह रहे हो? डीयू में आर्ट्स के लिए पद कितने हैं? डीयू में आर्ट्स के लिए देखो, डीयू में टोटल जो जितने भी कॉलेजेज है उसमें 70,000 सीट्स है टोटल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में। तो वो 70,000 सीट्स में साइंस एंड आर्ट्स का हमें सेपरेटली तो इसका कंप्लीटली अभी तक ध्यान में नहीं है, लेकिन जो टोटल सीट्स है वो 70,000 सीट्स है। सर क्या मॉडल पेपर प्राप्त हो सकते हैं? क्या? सीयूटी के मॉडल पेपर प्राप्त हो सकते हैं? हाँ, सीयूटी का जो मॉडल पेपर है वो आपको एनटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो लॉगिन पेज रहेगा, लॉगिन पेज आपका यहाँ से। सर वो मॉक टेस्ट तो ओपन हो ही नहीं रहा, खोल ही नहीं रहा है। नहीं अभी ठीक है। आप इस पे वेबसाइट पे जैसे विजिट करेंगे, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में हम आपको एक पर्टिकुलर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ये सीयूटी के लिए आपसे हैं, तो सीयूटी का आपको एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक कंप्लीट पर्टिकुलर आईडी रहेगा, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये लॉगिन एंड आपका पासवर्ड रहेगा। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे, साइंस स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन है, इसमें आपका एक होम पेज ओपन होगा जिसपे आपने जितनी प्रैक्टिस और क्वेश्चंस किए, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है एक्यूरेसी लेवल। तो एक्यूरेसी लेवल जो स्टूडेंट जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसका आपका एक्यूरेसी लेवल रहेगा। शॉर्ट में मैं 2 मिनट लेते हुए प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्चुअल पीपीटीज रहेगी जो आपकी 11th और 12th के लिए दोनों के लिए हमने क्या किया था, तैयार किया था। लेकिन अभी आपके क्या है, ओनली 12th क्लास है। तो यहाँ पे आपको 12th क्लास के कॉन्सेप्ट्स, आपके वीडियोज, स्टडी मटेरियल और आपका एआई बेस्ड प्रैक्टिस और आपका 100+ मॉक टेस्ट है जो हमने खुद ने तैयार किए हैं। उसके विद सॉल्यूशंस आपको क्या क्या रहेंगे, कंप्लीट मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो यह है इसका यूट्यूब चैनल पॉलीगन कैरियर इंस्टीट्यूट। यहाँ से आप कंप्लीट है वीडियोज अपने देख सकते हो, और प्लेटफॉर्म के बारे में कंप्लीट वीडियो सेक्शंस में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो जो भी बच्चा साइंस से है वो आप ऑनलाइन क्लासेज अपनी ले सकते हो। ठीक है, तो बाकी कोई तो सीयूटी सिलेबस की कोई अलग से किताब आई है? डीयू के सिलेबस के लिए? हाँ मतलब जनरल टेस्ट के लिए कोई अलग से बुक आई है क्या? जनरल टेस्ट के लिए एक दृष्टि का बुक आ रहा है। जनरल टेस्ट के लिए दृष्टि आईएएस जो इंस्टीट्यूट है उसकी एक बुक है जनरल टेस्ट के लिए, उन्होंने पब्लिश तो की है। अभी उसमें आप देख सकते हो कि कंटेंट कैसा है, क्योंकि जनरल टेस्ट के बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं, सर बताएंगे इसके लिए कि अगर सर ने देखा होगा बुक को तो जनरल टेस्ट के लिए। आप सही कह रहे हैं, दृष्टि की आई हुई है और वो एक एडुकार्ड की भी है। जी सर, दो बुक्स अभी आई हुई है और अभी भी आ जाएगी अगले 5-10 दिन में। और भी प्रकाशन की अरिहंत की मिलती है तो वो ले आना, नहीं तो दृष्टि की भी ठीक है। और अभ्यास के लिए अभी जो पूछ रहे थे, तो अभ्यास टेस्ट एजुकार्ड के आए हुए हैं, वो 10-10 अभ्यास टेस्ट है। उसमें 5 और 10 तो सारे सॉल्व्ड है, 5 अनसॉल्व्ड, इसके करे 10 से 15 अभ्यास टेस्ट है, तो वो बच्चे ला सकते हैं। और एक प्रश्न था कि एनटीए ने मॉक टेस्ट, सही है कि एनटीए ने मॉक टेस्ट पहले जारी किए थे, परंतु उन मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल मिस्टेक या कमी रहने से वो एनटीए ने मॉक टेस्ट डिलीट कर दिए। और अब वो शीघ्र ही वो मॉक टेस्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए बच्चों की भी बहुत सी डिमांड है। और एनटीए जल्दी ही मॉक टेस्ट प्रत्येक विषय के लिए संभवतः बाईलैंग्वेज, इन 2 भाषाओं में जरूर करेगा, हिंदी और इंग्लिश में जल्दी जारी करेगा। तब तक आप अपना कंटेंट तैयार कर लो। तब तक आपका जो पूरा सिलेबस है, अभी एक पूछ रहा था बच्चा कि भाई सिलेबस के लिए कोई बुक है? आपको बता दिया है कि ये जो वेबसाइट है इस पर जाइए, इंग्लिश में प्रत्येक विषय का। हाँ बताइए पंकज जी। हाँ, यहाँ ये देखिए, ये सिलेबस आप जैसे वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको यहाँ पे देखो पूरा एक सिलेबस, होम पेज के पास में एक सिलेबस लिखा हुआ है।
आप सिलेबस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट, जैसे ये है आपका एग्रीकल्चर है और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आप फिजिक्स। पॉलिटिकल साइंस का पंकज जी पॉलिटिकल साइंस का डाउनलोड करो, इनके जी सर। सामने ही बता दो ये। जी सर, जी सर, ये है आपका पॉलिटिकल साइंस, सॉरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाँ। पॉलिटिकल साइंस के पैरेलल में आपको व्यू एंड जो डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे और ये देखिए आपका कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस है, ये आ सिलेबस गया ऑफ 323 इसके कोड है, ऊपर ऊपर स्पष्ट लिखा है सिलेबस फॉर क्लास 12। क्लास 12। ये आ गया, देखो ऊपर से देखो पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये इसके हेडिंग है जो, ठीक है ओके। तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश में है, परंतु इतना कोई कुछ नहीं है, बच्चा 12th किया हुआ बच्चा है तो वो अपने आप, यदि कोई स्टूडेंट है इसको ढंग से पढ़ता है तो वो सेम टॉपिक्स है, या केवल दिया हुआ इंग्लिश में है, अन्यथा किताब तो पूरी आपकी हिंदी मीडियम की है ही आपके पास में, वो इतना ये पूरा का पूरा सिलेबस उसमें समाहित है, इसलिए ये कोई संशय नहीं है। आप केवल उन तीनों किताबों को लीजिए, यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी आपकी जो भी किताब है, या इकोनॉमिक्स की या जो भी है, और साइंस का स्टूडेंट है तो उसके लिए जो मान लो उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जो बुक है, उस किताब को उठाइए और उसको पूरी पढ़ लीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स यानी वन लाइनर टाइप के शॉर्ट नोट्स बनाइए, और उसके आधार पे आप अच्छी तैयारी करिए। इस दौरान आपको और भी मॉक टेस्ट के लिए स्पेशली एनटीए भी मॉक टेस्ट जारी कर देगा, तो वो आपको मॉक टेस्ट भी आप अच्छे से दे पाओगे क्योंकि तैयारी बढ़िया होगी आपकी। तो साइंस में तो सर मैं आपको जैसे बच्चों को बता रहा था कि जैसे हाँ, आपका बताओ। फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट 12th क्लास के साथ में जैसे आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट ये आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स रहेंगे। चैप्टर्स के साथ में जैसे मैं बेसिक स्टार्टिंग का कोई एक टॉपिक लेता हूँ आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आपकी कॉन्सेप्चुअल पीपीटीज रहेगी। ये कॉन्सेप्चुअल पीपीटीज के बेस पे हमने क्या कर रखा है, क्वेश्चन आपके तैयार कर रखे हैं। ये पीपीटीज के बेस हम आपके लाइव क्लास में आपको इस तरीके से जो पीपीटीज है इसी पे आपको बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे और इस पे आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिस और कंप्लीट। जैसे इस तरीके से कोई साइंस का बच्चा है वो देखेगा तो समझ जाएगा। कूलम्ब्स लॉ जैसे फर्स्ट यूनिट है आपकी, और इसके साथ में आप जैसे सेकंड पार्ट है आपका वीडियोस का, तो आपके कंप्लीट वीडियोस यहाँ पे इन शॉर्ट में आपके 7 लेक्चर्स है इस फर्स्ट यूनिट के, वो लेक्चर्स आपके अवेलेबल है यहाँ पे। देन आपका स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में आपके क्या है, इसकी फॉर्मूला सीट, जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला सीट डाउनलोड करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये आपकी जैसे फॉर्मूला सीट है, ये जो सर बता रहे हैं कि आपके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट्स हमने साइंस के बच्चों के लिए कंप्लीट शॉर्ट नोट्स यहाँ पे क्या कर रखा है, आपके कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड जो आपके है वो पूरा आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखी है, कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के लिए। ठीक है, ये आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे। देन इसमें आपका 16 एग्जाम्पल। पंकज जी आपने ये जैसे इसके तैयार किए हैं फिजिक्स के, क्योंकि गांव में साइंस बहुत कम होती है बच्चों के, स्कूलों में फैकल्टी नहीं है, यही आर्ट्स के ऐसे अच्छे होते हैं तो बच्चे मतलब बच्चों को मतलब है ही नहीं अभी आर्ट्स में। मान लो ऐसा शायद ही कोई, मुझे हिसाब से कोई, मेरे हिसाब से कोई होगा जो ऑनलाइन कोई एक दो करवाते होंगे, अलग बात है। इतना बढ़िया कोई पीपीटी सहित कोई मटेरियल तैयार होता तो बच्चे बहुत लाभान्वित होते मेरी राय में, परंतु अब ठीक है वो तो मैं जरूर करता इस चीज को, लेकिन मेरा क्या बैकग्राउंड है पूरा फिजिक्स से रह गया। अच्छा नहीं बढ़िया, आपका जो है वो अच्छा कर रहे हो। हाँ, चलो, परंतु आर्ट्स का भी बाकी साथियों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम पंकज है और मैं खुद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से मेरा फिजिक्स में एमएससी है, और मैं आईआईटी जेई नीट और आगे की जो हायर एजुकेशन की क्लासेस वगैरह लेता हूँ, और अभी आपको सीयूईटी के लिए मैं पूरा कंप्लीट फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपकी क्लासेज रहेगी। और जैसे सर ने जो आपको गाइड किया, जो आपको बताया कि आपको जो शॉर्ट नोट्स वगैरह, ये सारा कंप्लीट हमने साइंस पे हमने वर्क किया है, लेकिन इसके लिए मुझे खेद रहेगा कि मैं इसके लिए कर नहीं पाया अभी। तो बट जैसे देवेंद्र जी सर ने मुझे बताया, और मैं सर के साथ कोऑर्डिनेट करके और पूरा एफर्ट्स लगाऊंगा कि जो बच्चा जनरल टेस्ट के लिए, लेकिन बेसिकली क्या है कि साइंस में सर जनरल टेस्ट कंपल्सरी नहीं है और कोई बच्चा जनरल टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं करता, इसलिए हमने जनरल टेस्ट पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया इस वजह से।
पंकज जी आजकल क्या है कि जो मैथ वाले बच्चे हैं ना, अंत में ना कोई हाँ प्रश्न हो तो ले लो, चलो ठीक, कोई स्टूडेंट का प्रश्न हो। राकेश बुनकर के साथ में खूब सारे बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तव में वहां तक अपनी आवाज पहुंच रही है जहां जरूरत है। तो राकेश जी आपके साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं, इनके कोई सवाल है क्या? सर गुड इवनिंग हाँ बेटी, बेटा, बताओ पूछो। वो पंजाब नेशनल यूनिवर्सिटी, वो पंजाब वाली बता नहीं रही है उसमें, सीयूटी वाले में जो यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है उसमें, और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों शो नहीं हो रहे। क्या बताया बेटी? पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, हाँ, वो शो नहीं हो रही है। अब मैंने फिल करे ना फॉर्म, उस टाइम शो नहीं हो रही है उसमें। नहीं कैसा आपका क्या है ऑप्शनल, ऑप्शनल क्या है सब्जेक्ट? आप क्या किस में अप्लाई करना चाहते हो, कौन से कोर्स में? सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी है। अच्छा, कौन से कोर्स में करना चाह रही हो आप अप्लाई? बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी। हाँ हाँ सर। ओके, तो एक पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही है तो हो सकता है वो उसमें ऐड नहीं होगी। सर वो उसकी वेबसाइट पे बता रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ना, उस पे बता रहा है कि सीयूटी के तहत होगा, इसका फॉर्म अपन फिल कर सकते हैं, बट उसमें बेटा शो नहीं हो। अभी चेक कर लेते हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी बता रहे हो? सेंट्रल पंजाब- यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब। पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब। हाँ 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 बेटा, सर। ऐसा भी हो सकता है कि जो कोर्स आप चूज कर रहे हो वो कोर्स उसमें न हो, इसलिए वो शोध भी नहीं होता है। फिर भी एक बार पंकज जी इनका डाउट सॉल्व नहीं, कर बट रहे इसमें हैं। ऐसे है ना, पहले यूनिवर्सिटी ले रहे हैं फिर कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं ना। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में लाइक आपके स्लॉट में नहीं दिखा रहा, राइट? ऐसा हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी इतनी कोई फेमस भी नहीं है, हो सकता है इसमें शामिल नहीं हो। आप बीएससी ऑनर्स करना चाहती हो तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया राजस्थान में नजदीकी है, अजमेर वाली आपने भरी है? हाँ हाँ सेंट्रल सर। यूनिवर्सिटी राजस्थान भरा है ना? हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान किशनगढ़ अजमेर। हाँ, एक तो वो, एक डीयू, एक वहां पर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वो BHU, ये साइंस में, और एक इसके अलावा इलाहाबाद है। इलाहाबाद, और सर जो हैदराबाद के लिए मैं बात कर और रहा था। हाँ बिल्कुल, हैदराबाद यूनिवर्सिटी बहुत शानदार। पंकज जी आप बताइए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी मतलब इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक है। और उसका जो लाइफ साइंस का डिपार्टमेंट है, SLS स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, वो इंडिया के जितने भी IITs है उसमें भी टॉप रैंकिंग में रहता है। तो स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के लिए इसमें वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या आपके बायोलॉजी के जितने भी वेरियस डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्सेज है, वो आप उसके लिए आप अप्लाई करना जरूर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। जैसे आप देखेंगे वहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, इंटीग्रेटेड MSc, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है। आपके सबसे लास्ट में से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का यहाँ पे है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जाके, और इसमें आपको जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो आप जरूर चूज करना। जी जी सर। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए, हाँ हाँ हाँ, सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है, NIF रैंकिंग जो टॉप 10 में रहती है, उसका मैं एक बार फिर से नाम रिपीट कर रहा हूँ। उसमें एक अपना जैसे दिल्ली की जो 2 यूनिवर्सिटीज है, JNU एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इसके बाद में एक ऑप्शन आता है अपने पास BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और एक ऑप्शन है आपके पास में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और एक है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ये 5 यूनिवर्सिटीज है जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी यानी NIF रैंकिंग में टॉप 10 में हमेशा रहती है। जो जैसे आप IITs को भी कंसीडर करेंगे तो एक है आपका IIC बेंगलोर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, और IIT कानपुर एंड IIT मद्रास। इसके साथ में टॉप 10 में आपकी जो ये 5 यूनिवर्सिटीज है, इसको आप जरूर चूज करना, जरूर फिल करना। इसके बाद में आप कोई भी अपना सेकेंडरी ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हो अपने नियर बाई स्टेट के अकॉर्डिंग और अपने नियर बाई प्लेस के अकॉर्डिंग। और जैसे राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर ने बताया, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बहुत अच्छे इनके रिकॉर्ड्स वगैरह, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस इनकी चल रही है। तो NIF रैंकिंग में भी ये अंडर 20 की और अंडर 30 के अप्रोक्स में इसका जो है रैंकिंग आने लग गई है, पहले 60-70 तक था। तो राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा कैंपस है। मैं खुद 12th के टाइम पे मैंने वहाँ पे काउंसलिंग करवाया था, लेकिन छोटा बच्चा था उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं रहा मुझे कि काउंसलिंग कैसे करवाती है। मैंने टेस्ट जरूर दिया था 12th के टाइम में, उस टाइम पे CU सेट होता था। एक पंकज जी, आज दिन में एक बच्चे का कॉल आया था कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में BSc मैथ सही नहीं, तो मैंने कहा है, उसने कहा सर वो तो MSc है।
यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों को अभी तक इंटीग्रेटेड कोर्स का भी थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जी सर, जी सर। तो इंटीग्रेटेड कोर्स वो होता है जैसे एक तो होता है बाइलिंगुअल डिग्री कोर्स होता है, नहीं ड्यूअल डिग्री कोर्स, बाइलिंगुअल नहीं ड्यूअल। ड्यूअल में जैसे होता है जैसे बीए बीएड, बीएससी बीएड, तो ये ड्यूअल डिग्री कोर्स है, ये मान लो जैसे 4 साल में हो गया। और जो इंटीग्रेटेड होता है वो 5 ईयर है, जैसे बीटेक एमटेक, बीए एमए, बीएससी एमएससी। जैसे बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स इन मैथ्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या हिस्ट्री, पॉलिटिकल जैसा। तो राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है उसमें ऑल आर ज्यादातर शायद कोर्स इंटीग्रेटेड है, ये लिखा है, देखो आप वहाँ जैसे पंकज जी आप शो करिए। ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का ही है और इसमें इंटीग्रेटेड एमएससी। तो इंटीग्रेटेड हाँ। एमएससी में क्या है, आपका जो 5 इयर्स कोर्स रहेगा, इसमें आपका बीएससी प्लस एमएससी रहेगा। तो पहले क्या था कि इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको 5 इयर्स डिग्री करने के बाद में ही एक कॉमन डिग्री मिलता था, लेकिन अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या कर दिया है कि आप अपना 3 इयर्स का डिग्री यानी कि बीएससी करने के बाद में भी आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में या फिर दूसरे आईआईटीज में आप स्विच कर सकते हो। जैसे बच्चों आपको पता होगा कि बीएससी के बाद में एक आईआईटी जेम का एग्जाम होता है, उस आईआईटी जेम के एग्जाम के थ्रू आप किसी आईआईटीज में भी वहां से भी आप एमएससी कर सकते हो। वहां पे आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है एमएससी प्लस पीएचडी का, वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जो बच्चा 3 इयर्स अच्छे से स्टडी करेगा वो आगे के स्विच के लिए आईआईटी जेम का एक एग्जाम होता है जो बीएससी के बच्चों के लिए होता है, तो आप अपना 3 इयर्स के बाद में उसको भी स्विच कर सकते हो। तो अभी आपको ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो फैसिलिटीज दे रहा है कि आप इंटीग्रेटेड कोर्स को 3 इयर्स के बाद में भी इसको क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो दूसरी यूनिवर्सिटी या आईआईटी या किसी बेटर प्लेटफॉर्म के लिए। सर एक फॉर्म फिल करे थे नेक्स्ट ना, क्वेश्चन। उसमें डोमेन सब्जेक्ट चूज किया ना, वो जो मैंने कोर्स चूज किया उसके हिसाब से नहीं है, तो वो उसमें रिमूव का ऑप्शन नहीं आ रहा वापस। कैसे क्या किया आपने, सेलेक्ट बताओ, सब्जेक्ट बताओ कौन से सिलेक्ट कर दिया आपने? जैसे मैंने डोमेन सब्जेक्ट चूज किए हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों चूज किए हैं। फिर मैंने ठीक एक है। ऐसा कोर्स सेलेक्ट हो गया जिसमें मैथमेटिक्स मांग रहा है डोमेन सब्जेक्ट, हाँ, उसमें वापस रिमूव का ऑप्शन नहीं आ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई यदि आपने कोर्स ऐसा है जिसमें आप एलिजिबल नहीं है और वो आपका सेलेक्ट हो गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लेकर किसी प्रकार का टेंशन नहीं ले। ऐसा नहीं होगी जिसमें आप योग्य और वो कोर्स आप चुनना चाहते थे वो आप चुन नहीं सके। यदि कोई एक्स्ट्रा कोर्स चुन लिया है, मैं तो कह रहा हूँ जो आप यदि बीए, आप तो चलो बीएससी करना चाहती हो, परंतु आप साथ में आप बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के लिए भी योग्य है। यदि आप चाहते तो वो भी चुन सकते हो। जी जी तो सर। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स्ट्रा कोर्स जैसे एक बीए का लड़का है, ठीक है, 12th में आर्ट्स से की है और वो उसने बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स उसने चूज किया है, लेकिन गलती से यदि वो उसने यदि बीएससी ऑनर्स मान लो उसने गलती से चूज कर लिया, अब डिलीट नहीं हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसकी एप्लीकेशन पर डीयू ने कहा है या एनटीए ने कहा है कि कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको लेकर बच्चे आशंकित नहीं हुए। ओके सर। आप इसमें जो आपके डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे, 2 सब्जेक्ट आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, बाकी आपको आप छोड़ सकते हो उनको। तो जो आपके 2 डोमेन सब्जेक्ट है उन्हीं के मार्क्स इवेलुएट होंगे, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आप जो क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा सर ने बताया। और आप बायोलॉजी के लिए क्लासेस और कोई सवाल बच्चे, और कहीं और किसी स्टूडेंट्स का कोई प्रश्न आए, जिज्ञासा शंका आए तो? सर जनरल टेस्ट के लिए ये बुक पढ़ें क्या, रीजनिंग? अब कौन सी बुक है ये तो कैसे पता चले? आप बताइए, स्क्रीन शेयर करो देन। बुक का नाम बता दो आप। रामनिवास मथुरा जी की है, ये रीजनिंग की बुक है। ठीक है, बढ़िया है, किताब अच्छी है। चलो और कुछ। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि
हम आज घुमाना राम जी सर के बहुत बहुत आभारी हैं कि एक छोटा सा अंत में देवेंद्र जी आपको 2 मिनट रोक रहा हूं। मैं अंत में दोबारा बच्चों से एक और कहना चाह रहा हूं कि आपने फॉर्म भर दिया है और जो भी आपके करेक्शन थे वो आप करेक्शन करवा कर आपके पास में पूरा जून और 15 जुलाई लगभग, यानी आपके पास में 45 दिन है। तो मैं जो दोबारा आपको निवेदन कर रहा हूं कि आपके जनरली डीयू वालों के तो 4 पेपर है, 1 लैंग्वेज का, 3 ऑप्शनल के, या किसी के 1 लैंग्वेज, 1 ऑप्शनल और 1 जनरल टेस्ट। तो आप अगले 45 दिन में अपनी कार्य योजना बनाएं। उसमें आप ये डिवाइड करें कि भाई मुझे कौन सा, जैसे 10-10 दिन प्रत्येक विषय को या 15 दिन जो भी है, आप उन विषय के लिए अलग से डिवाइड करके और उस हिसाब से तैयारी करें। इस दरमियान एक चीज और होगी कि आपका राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में राजस्थान में आप फॉर्म भरोगे और हो सकता है आपका चयन हो जाए और किसी कॉलेज में आप उस प्रवेश प्रक्रिया में भी आप अपना समय लग जाए। मेरा निवेदन है कि आप केवल ऑनलाइन फॉर्म भर दें और इसके अलावा प्रवेश प्रक्रिया और अन्य प्रक्रिया में आप उलझे नहीं, अपना समय बर्बाद नहीं करें जब तक 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका CUET का एग्जाम नहीं हो जाए। उस एग्जाम के बाद में ही आप उसमें अपना समय खपाएं। तो मोटे तौर पर है कि सबसे पहले आप अपना समय जो बचा है 45 दिन, इसको अगले जो आपके पेपर है उस पेपर के अनुसार डिवाइड कर ले, सिलेबस का दोबारा अध्ययन कर ले, ऑनलाइन उसका डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करने के बाद उसका ढंग से अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद में आपके जो 12वीं के ऑप्शनल विषय हैं उन्हीं की बढ़िया तैयारी करें और 1 लाइनर या ऑब्जेक्टिव टाइप के जो होते हैं वो अपने नोट्स बनाएं और उन नोट्स के आधार पर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। ज्यादा इतना हार्ड नहीं है कि पिछले जो CUET के एग्जाम हुए हैं उनका पैटर्न ये नहीं था, ये परंतु साइंस के पहले से आपको पेपर मिल जाएंगे। तो वो साइंस वाले स्टूडेंट पहले वाले वो पेपर देख लें और आप अच्छी से तैयारी करें, इतना हार्ड नहीं है और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोगों के अच्छी मात्रा में विद्यार्थियों का चयन होगा। दिल्ली DU के अंदर जैसा भी पंकज जी ने बताया 70,000 सीटें, उसमें से लगभग 40% आर्ट्स की है। खूब है, आर्ट्स की मतलब खूब सीट है और यदि आप ढंग से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन तय है। आपका 4 टेस्ट पेपर्स के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, यानी जो लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश और 3 जो सब्जेक्ट है उनके आधार पर। साइंस वालों के लिए पॉजिटिव है कि साइंस वालों को लैंग्वेज में केवल 30% नंबर लाने हैं, उनका लैंग्वेज नहीं जुड़ेगी। केवल 3 पेपर्स हैं, कौन से ऑप्शनल, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो भी ले रखा है, केवल उन 3 पेपर के आधार पर ही मेरिट बनेगी। लैंग्वेज को शामिल नहीं किया जाएगा, लैंग्वेज ओनली पासिंग है केवल। लेकिन आर्ट्स वालों के लिए 4 पेपर की मेरिट बनेगी। जनरल टेस्ट लेने वाले के 3 पेपर देने पड़ेंगे, उनके 3 की मेरिट बनेगी। 3 की मेरिट कैसे बनेगी वो बता देता हूँ। आपके मान लो जनरल लैंग्वेज हिंदी है, जनरल टेस्ट दे दिया और आपने ज्योग्राफी दी, पॉलिटिकल दी, दोनों में आपके ज्यादा नंबर है वो जुड़ जाएंगे। तो दोनों में से एक अधिक अंकों का डोमेन के वो जुड़ जाएंगे, हिंदी का जुड़ना है ही और इधर जनरल टेस्ट का जुड़ना है ही। तो उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। BHU का अलग है, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। तो अंत में मेरा तो यही कहना, बच्चों अच्छी सी तैयारी करें और मन लगा के तैयारी करें और बढ़िया। हमारे बाड़मेर वाले तो बहुत से बच्चे हैं जो भाई फॉर्म के हिसाब से तो हमें लग रहा है कि इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमारे इस जिले के शिक्षकों का अच्छा मार्गदर्शन है स्पेशली। थैंक यू। बहुत आपके मार्गदर्शन से बाड़मेर के बहुत अच्छे बच्चों ने आज भी पार्टिसिपेंट्स किया है और बहुत अच्छा लगा आपके इतने गाइडेंस से। थैंक यू, है ना। और कोई बात हो तो नहीं तो समापन करें। अभी कोई तो दिलीप कुछ पूछना चाह रहे हैं, दिलीप वगैरह। हाँ सर, मैंने यूनिवर्सिटी वो फॉर्म फिल कर दिया, उसमें यूनिवर्सिटी अलग अलग चूज करनी है, मैं 1-2 ही की है। तो दोबारा करेक्शन कर सकते हैं? ऑप्शन है सर करेक्शन का। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बताना दोबारा।
मतलब मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया, उसमें यूनिवर्सिटी 1-2 सेलेक्ट किए हो, तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल, आप एडिट कर सकते हो। एडिट करके आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो? हाँ, मैं साइंस मैथ से। और आगे भी साइंस मैथ से लोगे? हाँ। कोई बात नहीं। तो आप दूसरी जो यूनिवर्सिटी रह गई है वो सभी आप अब एडिटिंग चल रहा है, इसलिए अपने सभी यूनिवर्सिटी जितनी भी अभी बताई थी, स्पेशली हैदराबाद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, DU और राजस्थान वाली, ये 5 है। तो आप स्पेशली जरूर मैथ्स वाले या भले साइंस वाले स्टूडेंट स्पेशली चयन करें। इसके अलावा जिन जिन में ये कोर्स है वो सभी यूनिवर्सिटी चयन कर लें। और आप अपने एक पर्सनल मेरे नंबर पर आप एक मैसेज कर देना, मैं वो एक PDF बना रखा है हमने, वो बता देंगे, आपको भेज देंगे। और कोई समस्या हो तो मेरे से व्यक्तिगत बात कर लेना। और सर उसमें एक जनरल टेस्ट चूज करना है, और मैं कर लो, कह रहा हूँ एडिटिंग कर सकते हो। आपने फीस भरी है, कोई नई फीस नहीं लगेगी, एडिटिंग कर लीजिए, मत किसी प्रकार का संकोच किए बिना। और समझ में नहीं आए तो ई मित्र पर जाकर मेरी बात करा देना। गुड। और साइंस के लिए कोई भी बच्चा, किसी का कोई क्यूरी हो, आप मुझे पूछ सकते हो। किसी को भी कोई डाउट हो या कोई फॉर्म्स के लिए, आप कोई कोर्सेज के लिए, आपको कौन से कोर्स से आप ले सकते हो यूनिवर्सिटीज में, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि वेबसाइट पे आपको सारी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, पॉलीगन कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से वेबसाइट पे। आप डायरेक्ट यहाँ से, आपको जो स्विच बटन है इसके लिए व्हाट्सएप के लिए, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। और इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर, और आप मेल भी कर सकते हो। तो बच्चा आप डायरेक्ट कोई भी कॉल करके सर को, मेरे को, आप किसी को भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। आप कौन से कोर्स ले सकते हो। अगर आपने एडिटिंग में आपको कोई कोर्स अगर आपने नहीं लिया है तो आप फिर से आप कोर्स चूज कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। और ये आपको जो आज का वीडियो है, ये वीडियो हमारे वेबसाइट जो है इस पे आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन रह गया है, कोई क्यूरी रह गया है, तो वो आप दोबारा इस वीडियो को आप देख के आप सर के जो आंसर्स हैं या सर ने जो बताया, आपको गाइड किया है, वो गाइडेंस आप दोबारा से आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो। और आप जितने भी बच्चे हैं, मैं ट्राई करेंगे हम लोग कि एक बार फिर से आपके साथ में एग्जाम की लास्ट डेट से पहले कनेक्ट करें। एक दिन के बाद में, यानी 31 को हम सर से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल के एक बार फिर बच्चों को गाइड करें। तो आप अपने नियर बाय जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी शिक्षक साथीगण हैं, वो अपने साथियों को, सबको CUET के लिए जितने से जितने ज्यादा बच्चों को आप गाइड कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, वो उनको आप गाइड करें कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिल करें। आपकी जो लास्ट डेट है 31 मई 9 PM तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है पॉलीगन कैरियर इंस्टीट्यूट, इस पे आप जाके कंप्लीट वीडियोस देख सकते हो, और साइंस के आपको कंप्लीट यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है बच्चों, थैंक यू सर। जी सर। मैं एक हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत जुड़े हुए हैं, पंकज जी हैं। तो जी सर। पंकज जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अनम्यूट करें और आप भी अपनी वार्ता रखें सर। जी सर। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? आ रही है सर। सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, और जो बच्चे बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत प्यार। आज मैं काफी लेट जुड़ पाया आपकी इस क्लास से, लेकिन मुझे इस चीज की खुशी है कि जो एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ के अंदर, जहां पर आदमी अपने कोर्स का चयन करता है, किसी कॉलेज का चयन करता है, या किसी करियर की यात्रा में निकलता है, तो आपने बहुत अच्छे टॉपिक पर आज खूब सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, और शिक्षक साथियों ने, बच्चों ने अपने विचार साझा किए हैं, बच्चों ने अपने डाउट्स पूछे हैं। ये देख के बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। ये वास्तव में बच्चों के लिए जब ये आगे जाएंगे, कुछ बनेंगे ना, तब पता चलेगा इन्हें कि ये छोटी छोटी बातें किस प्रकार किसी व्यक्ति का जीवन बदल देती हैं, मतलब भाग्य बना देती है। आप पूरी टीम को, जिन्होंने इस वार्ता का, इस गाइडेंस का आयोजन किया है, मुझे नाम नहीं समझ आ रही है, फिजिक्स लिखा हुआ है सर का, पंकज जी नाम है क्या इनका भी? जी सर, पंकज नाम है मेरा।
चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के कि आप इन बच्चों के लिए ये समझ लीजिए आप हो जाएंगे ना, जब अपने बच्चों के लिए करियर खोजेंगे तब उन्हें समझ आएगी कि वास्तव में उस दिन जो क्लास देखी थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी। तो आप सभी ने मुझे भी सुना, मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी ऐसे अवसर देते रहे, आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत पंकज धन्यवाद। जी सर, मेरा एक निवेदन था। जी आप दोनों पंकज जी यहाँ है, पंकज स्क्वायर हैं आज, और अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आज हमने केवल एकमात्र छोटे से सहज वातावरण निर्माण के लिए छोटी सी परिचर्चा रखी थी। अब अपने पास में 3 दिन है बच्चों को गाइड करने के लिए, हाँ जी, और ये तीसरा अवसर दिया है एनईटी ने, एनटीए ने, कि तीसरी बार ये डेट बढ़ाई है। तो जी। क्यों नहीं, कल संडे है, और कल संडे को हम अपने वाले प्लेटफॉर्म पर और दूसरों पर भी जोड़ रहे, कल भी 8 बजे एक अच्छा सा रख ले, ताकि अधिकतर बच्चों तक पहुंच सके और अधिकतर टीचर्स तक अपनी बात पहुंचा सके, और उनके भी कोई भी डाउट्स हैं तो वो ले सकें और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसका सॉल्यूशन कर सकें। 2 दिन उनके पास में मिल जाए तो 2 दिन में वो अपने मतलब जो भी कमियां हैं वो दूर कर लें अपने फोरम से रिलेटेड। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। मैं भी कई दिनों से एक प्रॉपर उसका इंतजार कर रहा था कि कहीं हम वापिस से फिर से शुरू करें। मुझे अभी मैंने देखा तो लगभग 15-16 लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर तो हम टीचर्स हैं, जिनके लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है वो बच्चे कम है। तो सर एक इसका मॉर्निंग में आप थोड़ी सी जिम्मेदारी लीजिएगा, और पंकज जी टेक्निकल सपोर्ट के लिए अपने पास हैं। ये मतलब यूट्यूब पर भी लाइव भी कर देंगे। अपने वाला जो ग्रुप है जी टीचर ऑलवेज स्टूडेंट, जी। और उसके माध्यम से हम कल एक बार फिर से कंडक्ट करवाएं ये वर्कशॉप, तो ज्यादा अच्छी जरूर। रहेगी अपने तो स्कूल के आप लोग इसे ऑर्गेनाइज करें, मैं एक लिंक डाल दूंगा, आपको सारा वो बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। आपने कर ही लेना है, आप तो कर ही रहे हैं पहले से। मैं अपने साथियों को, अपने सभी को इन्फॉर्म कर देते हैं, कुछ बच्चों को भी बोल देता हूँ, मेरे ग्रुप्स में डाल दूंगा। जो लाइव पर जुड़ेंगे तो ज्यादा, मतलब संख्या ज्यादा हो ना, तो अधिक से अधिक बच्चों तक, खास तौर पर आज अपने स्कूल के 12वीं और 10वीं के बच्चे तो कम से कम जुड़े। सर आज तो ये 7 बजे हमने प्लान बनाया था और 8 बजे स्टार्ट किया था। नहीं, अब आपने देख लो। बहुत अच्छा किया, आपने शुरू कर दिया ना। देखिए अब ये 1-2 आदमी चलते हैं, फिर कारवां बन जाता है आगे, हाँ, है ना। आज का जो हमने सेशन रखा था बेसिकली शिक्षक साथीगण और जो अपने जो विद्वानगण है उनके साथ में एक मीटिंग के लिए रखा गया है। इसमें बच्चों को हमने थोड़ा सा इन्वॉल्व अभी सारे बच्चों को नहीं किया। जैसे अभी मैं ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो साइंस स्ट्रीम के मेरे पास में 100 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ऑनलाइन टीचिंग करवा रहा हूँ। तो इसीलिए हमने किया नेक्स्ट जो अपना सेशन रहेगा तो हम सभी बच्चों को भी साथ में इंक्लूड करेंगे। तो जो भी उनके डाउट्स भी रहेंगे तो उनको सबको बच्चों को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। मेरा एक निवेदन रहेगा इसमें कि हम कोई भी बात करें वो एक तो ऑथेंटिक बताएं, एक थोड़ा सा लेवल हम और ज्यादा बढ़ा लें थोड़ा, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइव में कुछ बच्चे ऐसे जुड़ जाते हैं जो वास्तव में एक्सपर्ट होते हैं, है ना। तो हम अपनी पूरी तरीके साथ, है ना, करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। ये वास्तव में आपने बहुत अच्छा टॉपिक चयन किया है, और से रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। तो अगर हम किसी काम आ जाएं सारे साथी मिलके बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए, तो वास्तव में इसके लिए एक तो कल के लिए आप तैयार रहें पंकज जी जी सर, जी है ना। और एक हमारे पंकज, लिटिल पंकज हैं, वो हैं ही हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और ये अच्छा काम भी कर रहे हैं सर। तो एक आप, एक ये, एक हमारे जो सर हैं एडिशनल एसपी सर घुमाना राम जी, अच्छा शायद वो लेफ्ट हो चुके होंगे। इनके अलावा सर आपके पास में भी टीम में बहुत सारे लोग हैं, जैसे बहादुर सर को बोल सकते हैं, किसी और को बोल सकते हैं। तो आधे घंटे की या 15-15 मिनट की छोटी छोटी वार्ताएं रखवा देते हैं कल, 3 वार्ताएं 2 वार्ताएं जैसे। फिर मैं काम करता हूँ, पहले अपन ग्रुप में चर्चा कर लेते हैं, कोई करियर एक्सपर्ट हो ना अपने साथ, हाँ। जो खास तौर पर एडमिशन से रिलेटेड बातें हमें एकदम कहते हैं ना, एकदम टू द नट शेल और पॉइंट में बता पाए, जिससे बच्चे लाभान्वित हों। ये अपन तो बात करके चले जाएंगे, लेकिन बच्चों को कुछ हासिल नहीं हो तो फिर थोड़ा अच्छी बात नहीं है ना। बच्चों से ओरिएंटेड बात करेंगे हम। मैं भी सर्च करता हूँ, पंकज जी आप भी करना और सर कर लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नहीं सर, सीयूईटी एंट्रेंस के लिए आप कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो, आप मैं बच्चों का जो डाउट्स है वो सोल्व करूंगा और कंप्लीट बच्चों को गाइड करेंगे किस तरीके से बच्चा यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेने से लेके और अपने कोर्सेज में किस तरीके से बच्चों को स्टडीज वगैरह, यूनिवर्सिटी के माहौल, यूनिवर्सिटी में बच्चों को हॉस्टल्स वगैरह की सुविधाएं
कैसा वहाँ का एजुकेशन है, वहाँ का कैसा फूड है, और वहाँ स्टडी करने के बाद में बच्चे का करियर आगे कैसा रहेगा, वो सारी चीजें हम बच्चों को बताएंगे। और जैसा मैं खुद हैदराबाद से पढ़ा हूँ, तो मैं वहाँ का भी एनवायरनमेंट वगैरह बच्चों के साथ में एक आप डाइवर्सिटी को पूरा फील कर पाएंगे। अगर आप हैदराबाद जाएंगे सर, तो वहाँ पे क्या है कि बच्चा एक, जैसे मैं राजस्थान से गया तो मैं, मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स में से एक अकेला जो था स्टूडेंट वो राजस्थान से था। बाकी जो बच्चे वेस्ट बंगाल से कोई आता है, कोई केरला से आता है, कोई लाइक जो तमिलनाडु है, या जो वहाँ के आंध्र प्रदेश के लोकल स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया से बच्चा है वो। एक आप साउथ के स्टेट्स में जो यूनिवर्सिटीज है, जैसे केरला की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है, या कोई वेस्ट बंगाल की है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक डाइवर्सिटी फील रहेगी। हो सकता है वहाँ का खाना थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगे। ये सारी चीजें हम बच्चों के साथ में डिस्कस करेंगे कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, वहाँ के हॉस्टल की फैसिलिटीज कैसी रहती है, एजुकेशन वहाँ का कैसा है, और एजुकेशन, और जो एक आप नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, एक आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, या फिर एक अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, उसमें क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें हम, सारा जो एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ में साझा करेंगे, सारी चीजें शेयर करेंगे सर। तो जितने से प्लान बना लें इसका कल का। मैंने कहा कि लास्ट में बच्चों का इंटरेक्टिव सेशन भी रख लेंगे कि पहले तो आप जनरल इंफॉर्मेशन दे देना 15-20 मिनट की, 15-20 मिनट की कोई 3-4 साथी और दे देंगे। लास्ट में बच्चों को बोल देंगे भी आप अपने अपने क्वेश्चंस रेडी रखें, फिर हम उनके क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो कल का अपना सेशन का जो लिंक है वो बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। अपने पास जितने बच्चे जुड़े हुए हैं बच्चों, आपकी भी जिम्मेदारी है कि ग्रुप के अंदर जैसे ही आपके पास ये लिंक आए ना कल की मीटिंग का, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। प्लस सभी जो शिक्षक साथी हैं वो भी अपने स्कूल के बच्चों तक या कहीं जो भी बच्चे हैं उन तक ये पहुंचाने की कोशिश करें सर आपकी आवाज कम आ रही है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं सर, मतलब बिल्कुल साफ आवाज नहीं आ रही। सर, सर आपको ये बता रहे हैं कि आप जो आपके पास में जो कल लिंक आएगा कल की जो मीटिंग के बारे में, आप बच्चों को जो ग्रुप में आपको संदेश आएगा, उस संदेश को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में स्प्रेड करें, अपने साथियों के साथ में स्प्रेड करें, और जितने विद्वान और साथीगण हैं वो भी अपने साथियों के साथ में सभी के साथ में इतना इसको स्प्रेड करें कि ऑल ओवर राजस्थान या ऑल ओवर इंडिया से बच्चे जहाँ पे भी है, सीयूईटी के लिए कोई बच्चा अधूरा ना रह जाए, कोई बच्चा अपना फॉर्म फिल करने से वंचित ना रह जाए। क्योंकि अभी 2 दिन पहले जब फॉर्म फिल करने की डेट चली गई थी, मेरे पास कॉल्स आ रहे थे, सर ये हमने आपका पंपलेट देखा या हमने आपकी क्लासेस का देखा, लेकिन हम कोर्स कैसे कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म कब फिल करना है। तो तब तक डेट जा चुकी थी। तो जो 2-3 कॉल्स आए थे उनको मैंने फिर से कॉल लिस्ट में जाके चेक किया कि किस बच्चे ने फोन किया था, उनको फिर से मैंने इन्फॉर्म किया कि बच्चों आपकी क्लास है या जो आपका फॉर्म्स है वो डेट फिर से आपकी एक्सटेंड हो गई है, तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी बच्चा वंचित ना रहे, इसके लिए आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें। और जो हमारे आज के साथ के जो साथी विद्वानगण हैं और जो जितने भी शिक्षक साथी हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि जितने से ज्यादा अपने ऑल ओवर राजस्थान और ऑल ओवर इंडिया के साथियों के साथ में इस मुहिम को, जो सीयूईटी का अभियान है, इसको आप शेयर करें, साझा करें। थैंक यू सो मच सर। पंकज जी सर, आपने आके और बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। और देवेंद्र जी सर का बहुत बहुत हार्दिक ये अभिनंदन है, धन्यवाद है कि आपने आज का मेन होस्ट होके और एक टीम को गाइड किया और हमें गाइडेंस दी कि किस तरीके से आप बच्चों के साथ जो क्वेश्चंस वगैरह का, क्योंकि हम जो सेशंस करते हैं तो मुझे जो बच्चों से पहले क्वेश्चंस पूछने का जो आज आपसे जानने को मिला कि पहले बच्चों से क्वेश्चन जान लो कि उनके डाउट्स क्या है, ये एक आपसे नई चीज मेरे को सीखने को मिली कि पहले बच्चों से क्वेश्चन जान के कि बच्चों के डाउट्स क्या है। हम क्या करते हैं, पहले सेशन स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद में बच्चे बीच में कोई क्वेश्चन पुट अप करता है तो हम उनसे पूछते हैं, लेकिन आज आपने बताया कि बच्चों से पहले उनके डाउट्स वगैरह पूछ के हम एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे और उन पे अपन चर्चा करेंगे। ये एक नया पॉइंट आपसे सीखने को मिला, तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। कल के लिए आप एक बढ़िया सा शेड्यूल तैयार कर लें और कल हम 7:30 बजे रखेंगे इसको। सर जिस भी टाइम पे आपको उचित लगे, मॉर्निंग इवनिंग में कभी भी अपन जल्दी उसको रख लेंगे। हाँ, कल दोपहर तक मेरी क्लासेज हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है सर, बाकी अरेंज मैं कर लूंगा लास्ट में। ओके जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं इवनिंग में। थैंक यू सो मच। ओके सर, गुड नाइट।